हेलो फ्रेंड्स, मैं जॉमस पिटाबा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 9th की मैथ की प्रश्नावली 1.4 के सभी क्वेश्चंस और इससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वास्तव में हमें इस अध्याय में पढ़ना है कि वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। अपरिमेय संख्या को कैसे करते हैं हमने कर लिया है। परिमेय संख्याओं को आप इंची की सहायता से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर संख्याएं वास्तविक संख्याएं दशमलव प्रसार में है तो उनको वास्तव में संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। संख्या रेखा क्या होती है मैंने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। जैसे सभी के सभी संख्याओं को अगर हम किसी रेखा पर प्रदर्शित कर देते हैं तो उस रेखा को हम लोग संख्या रेखा कहते हैं। अब हम चाहते हैं कि दशमलव ऐसे वास्तविक संख्याएं जो कि दशमलव फॉर्म में हैं उनको मैं इस रेखा पर प्रदर्शित करना चाहता हूं। हमारे पास एक इंचिल है, हमारे पास इंचिल है। यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे प्रत्येक सेंटीमीटर के बीच में 10 खंड होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रत्येक सेंटीमीटर 10 खंडों में बटा होता है। ओके, इस प्रकार अगर हमारे पास कोई संख्या है, जैसे अगर मान लेते हैं कि हम 3.76 ये हमारा नंबर है 3.765 जो कि वास्तविक संख्या है और हम चाहते हैं कि इस संख्या को इस रेखा पर प्रदर्शित करें। तो इसे हम कैसे करेंगे? बहुत ही ईजी वे से हम लोग कर लेंगे, बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ही ईजी वे से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि संख्या रेखा को 10 खंडों में विभाजित करना है। 10 खंडों में विभाजित करने कैसे किया जाता है, उसको 11 भागों में विभाजित कर दीजिए। जैसे यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। उसके बाद से आप ये देखिए कि वास्तव में ये जो संख्याएं किन दो संख्याओं के बीच में है। तो 3.76 जो 5 है वो हमेशा 3 और 4 ये दो संख्याएं हैं जिसके बीच में 3.765 है। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में इसको वहाँ पर 3 लिखना है और राइट हैंड साइड में यह 4 लिखना है, जिससे पता चलेगा कि 3 और 4 के बीच में वास्तव में ये संख्याएँ हैं। उसके बाद से दशमलव का एक स्थान क्या है आपका, यहाँ देखिए 3 ये क्या है 7। इस प्रकार जो 10 खंडों में ये बांटे हुए हैं उसमें वास्तव में ये जो पहला खंड होगा उसका मान होगा 3.1, दूसरा होगा वो होगा 3.2, तीसरा होगा 3.3, चौथा 3.4, पांचवा होगा 3.5, छठा होगा 3.6 और सत्ता होगा 3.7, अट्ठा जो होगा वो 3.8 होगा और नौवां होगा 3.9 होगा और ये पूरी 4 हो जाएगी। ओके, अगर हम इसको यहाँ ना करके ऊपर करें तो काफ़ी बेटर होगा हम लोगों के लिए, क्योंकि देखिए क्यों कैसे मैं इसको ऊपर करने की कोशिश करता हूँ। मैंने गलती से इसको नीचे कर दिया है ना, तो मैं इसे मिटा देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इसे ऊपर करूँ। ओके, तो ऊपर रहेगा तो काफ़ी बेटर रहेगा, नहीं तो बाद में थोड़ी सी परेशानी नहीं होगी लेकिन भद्दा लगेगा। नीचे अभी लाइन हमको खींचना है ना, तो मैं इसे ऊपर कर देता हूँ, काफ़ी बेटर रहेगा हमारे लिए। यह है हमारा 3 पॉइंट वास्तव में है 1, यह है हमारा 3.2, यह है हमारा 3.3 और यह है 3.4 और यह है हमारा 3.5, यह है 3.6, यह है 3.7, यह है 3.8 और यह है 3.9 और यह आपके 4। ओके, अब यहाँ देखिए वास्तव में 3 दशमलव का पहला जो स्थान है वो है 3.7। तो वास्तव में देखिए 3.7 कहाँ है, यहाँ है। ओके, तो आप इस पर क्या करिए, ऐसे बिंदु रख दीजिए कि ये 3.7 तो हमें मिल गया। 7 के बाद क्या है 3.76 किन दो संख्याओं के बीच में है। आप यहाँ देखिए 3.7 3 और 4 के बीच में हो रहा था, कब 3.7। अब हम चाहते हैं कि 3.76 किन दो संख्याओं के बीच में है। सॉरी, यहाँ देखिए 3.76 जो है वास्तव में 3.7 और 3.8 के बीच में 3.76 आएगी। किन दो संख्याओं के बीच में, 3.7 और 3.8 के बीच में। तो आपको बस यहाँ क्या लिखना है कि 3.7 और यहाँ लिखना है 3.8। ओके, आप ये बहुत ही इजी वे से लिख सकते हैं। उसके बाद से आपको क्या करना है, इसमें भी आपको 11 खंड करने हैं। तो ये आपका 1, यह 2, यह 3, यह 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये आपकी 11। उसके बाद से इसको लिखना है 3.71, 3.7 यहाँ था ना, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74 और 3.75, 3.76 और 3.78 सॉरी 7 और यहाँ पर 3.78, यहाँ पर 3.79। ओके,
वास्तव में 3.7 और 3.8 के बीच में बात, तो मैं क्या कर रहा हूँ 3.7 को यहाँ कर दे रहा हूँ और 3.8 को मैं यहाँ कर देता हूँ। ओके, अब वास्तव में अब आपके पास क्या है कि 3 हमें कितना लाना था 3.76। अब देखिए वास्तव में इस संख्या रेखा पर 3.76 कहाँ है, यहाँ है। ओके, अब इसके बाद से आपको लाना है 3.765 लाना है। तो वास्तव में 3.765 किन दो संख्याओं के बीच में होगी आपको ये पता करना है। तो हमेशा 3.765 जो होगा 3.76 और 3.77 के बीच में होगा। ओके, आपको ऐसे करना है 3.76 और 3.77 के बीच में होगा। तो बस आपको यही करना है, यहाँ से आपको ये उठा लेना है 3.76 और यहाँ से आपको 3.77 आपको यहाँ लिखना है। ओके, चलिए हम इसको करते हैं। तो यहाँ से आपका होगा जाएगा 3.76 और यहाँ से आपका होगा 3.77। ओके, फिर इसके बीच में आपको 11 खंड कीजिए, ये आपका 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये वाला आपका मान क्या है 3.761, 3.762, 3.763 और 3.764 और ये आपका 3.765, ये आपका 3.766 और ये आपका 3.767, आपका 3.768, ये आपका 3.769 और ये आपका 3.77 हो जाएगा। ओके, इस प्रकार आप इसे बहुत ही इजी वे से कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे से आप इसे कर सकते हैं। हमें किन संख्याओं को प्रदर्शित करना था 3.765। अब आप देखिए 3.765 कहाँ है, यहाँ है 3.765। इस प्रकार आप इन संख्याओं को बहुत ही इजी वे से प्रदर्शित कर सकते हैं, इसमें आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अब हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है। वो भी बहुत इजी वे से हम लोग कर सकते हैं। ओके, बस आपको कुछ नहीं करना है। वास्तव में किन दो संख्याओं के बीच में वास्तव में ये संख्याएं बिलोंग करते हैं। आप ये देखिए ना कितनी ये छोटी संख्या है 3.765। वास्तव में 3 और क्या गया इंची मेरा, सॉरी, हाँ, वास्तव में 3 और 4 के बीच में वास्तव में ये इतनी छोटी संख्या है कि हम इसे नग्न आंखों से तो देख नहीं सकते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी हो तो इसके बीच की दूरी को बढ़ाकर हम उन संख्याओं को देख सकते हैं कि 3.765 कहाँ होगा। बस हमने क्या किया यहाँ पर इनको मैंने बस ऐसे बढ़ाकर लिखा है। हालांकि ऐसे लिखना गलत होता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया है तो बताने का यही एक तरीका है। हमारे पास सूक्ष्मदर्शी तो है नहीं कि मैं आपको वैसे दिखाऊं, हालांकि संख्या रेखा पर हमने इसको दिखाने की कोशिश किया है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है और उसको हम कैसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कुछ इस प्रकार है, मैं देख ले रहा हूँ 4.26 के ऊपर बार है। यहाँ आप देखिए 4.26 के ऊपर बार है। ओके, इसका मतलब है कि 4.26 जो है बार बार रिपीट कर रहा है, सिर्फ 26, 26 और 26 ऐसे संख्या बार बार रिपीट करना है। और हमें कहाँ तक ज्ञात करनी है कि दशमलव के 4 स्थानों तक ज्ञात करनी है इसे। ओके, दशमलव के 4 स्थान 1 2 3 4, यानी कि हमें सिर्फ यहीं तक इस संख्या रेखा का मान ज्ञात करना है और इस संख्या का मान सिर्फ इस 4 पदों तक ज्ञात करना है। तो करने की सिर्फ वही विधि है। सबसे पहले आप संख्या रेखा को 11 भागों में डिवाइड कीजिए, 10 खंडों में डिवाइड कीजिए और 10 खंडों में डिवाइड करने की विधि है कि इन संख्याओं को 11 कट लगाइए। मैं इसमें एक कट, ये 2, यह 3, यह 4 और यह 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। उसके बाद से आपको ये देखना होता है कि ये संख्याएं किन दो संख्याओं के बीच में है। तो यह संख्या जो है वो 4, यानी कि 4 से तो बड़ी है और 5 से ये संख्याएं छोटी हैं। ओके, उसके बाद से ये जो कट जहाँ जहाँ लगाए हैं वहाँ 4.1, सॉरी मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, 4.1, 4.2 और इस प्रकार 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9 और यहाँ आपका हो जाएगा 5। ओके, उसके बाद से आप यहाँ देखिए इसका जो पहला स्थान है क्या है, 4 पॉइंट क्या है यहाँ पर 2 है। तो 4.2 वास्तव में देखिए संख्या रेखा पर कहाँ है, हमें यहाँ मिल गया। ओके, उसके बाद से देखिए हमें क्या लेना है, 4.2 के बाद से 4.26 लेना है, 4.26
वास्तव में देखिए 4.26 कहाँ मिलेगी, तो ये हमेशा 4.2 और 4.3 के बीच में मिलेगी। आपका बस एक मिल गया, इसके आगे वाली जो आने वाली जो संख्या है वो संख्या इन दो संख्याओं के बीच में मिलेगी। तो 4.2 को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ और 4.3 को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्योंकि 4.26 यहीं पर मिलने वाला है। ये जो संख्या हैगी वो क्या होगी आपका 4.261 सॉरी 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25 और उसके बाद से 4.26, 4.27, 4.28 और 4.29। ओके। हमें क्या चाहिए 4.26 चाहिए, हमें यहाँ पर कहाँ मिलेगा, यहाँ मिल रहा है। अब इसके आने वाली आगे जो संख्या है वो है 2। ओके, तो 4.262 कहाँ मिलेगी, हमेशा 4.26 और 4.27 के बीच में मिलेगी। तो मैं इसको यहाँ लिख ले रहा हूँ 4.26 और इसके जस्ट आगे आने वाली संख्या 27। ओके, अब इसके बीच में हम लोग 10 कट लगाए, कितने कट लगाएंगे 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब बस इसके आगे 4.26 के आगे 1 2 लिखते जाइए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4.261, 4.262 और ये आपका 4.263, 4.264, 4.265, 4.266 और यहाँ से हो जाएगा 4.267 और यहाँ से 4.268 और यहाँ से 4.269। ओके, अब आपको क्या लाना है 4.262। अब देखिए 4.262 कहाँ है 4.262, तो 4.262 यहाँ है। अब इसके आगे हमें क्या 4 पदों तक ज्ञात करना था, अब इसके आगे हमें लाना है 4.266 लाना है। तो वास्तव में वो संख्याएं कहाँ मिलेंगी 4.262 और 4.263 के बीच में मिलेगी। तो इन संख्याओं को आपको लिखना पड़ेगा 262 और यह 4.263। इन दो संख्याओं के बीच में हमें 4.2626 मिलेगा। इसके बीच में 10 कट लगाइए, 11 कट लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ओके, आप यहाँ पर इंचल की सहायता से माप कर करना है, मैं इसको ऐसे ही कर दे रहा हूँ। ओके, तो ये जो आपकी रेखा होगा वो होगा 4.2621, 4.2622 और ये आपका 4.2623 और ये आपका 4.2624 और ये आपका 4.2625 और ये आपका 4.2626 और ये आपका 4.2627 और आपका 4.2628, यह आपका 4.2629। ओके, अब आपको क्या चाहिए 4.2626 कहाँ है 4.2626 यहाँ पर है। तो वास्तव में ये संख्याएं यहाँ मिलेगी। वास्तव में ये बहुत ही छोटी संख्याएं हैं जिसे हम लोग ऐसे देख नहीं सकते। हमने इन संख्याओं को जूम कर दिया, बड़ा बड़ा कर करके इसके बीच को हमने देखा कि ये संख्या यहाँ मिल रही है। ओके, अब आपको इसमें एक काम और करना है कि हमें कहाँ मिली 4.2 इसके बीच में मिली ना, और 4.3 के बीच में यहाँ से मिली, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं। ओके, अब उसके बाद से हमें मिला 4.26 के बीच में मिला, तो हम इसे ऐसे करेंगे 4.26 और 4.27 ये। ओके, और उसके बाद से 4.26 और इसके बीच में ये था। ओके, और यहाँ आकर हमें 4.2626 मिलता है। इस प्रकार हमारा जो अध्याय 1.4 था उसके सभी कॉन्सेप्ट यहीं पर ख़त्म होते हैं और उसका क्वेश्चंस भी हम लोगों ने बहुत ही इजी वे से कर लिया। आपको क्या करना है कि कोई भी संख्या लेना है, अपनी मर्ज़ी से कोई भी संख्या लीजिए जो कि दशमलव प्रसार में है और उसके बाद से आप करने की कोशिश कीजिए। 1-2 क्वेश्चन करने के बाद आपको स्टॉप कर देना है। इसका मतलब होगा कि आपको ने पूरी अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब मिलते हैं इसके अगले प्रश्नावली पर और अगले कॉन्सेप्ट के साथ। वहाँ कुछ नया सीखने को मिलेगा और हर क्वेश्चन में हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तब तक के लिए थैंक यू।